हेलो दोस्तों, इंग्लिश टाइपिंग के 8th डे में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने डे 1 से लेकर डे 7 तक होम रो, अपर रो और बॉटम रो सीख लिया। इंग्लिश टाइपिंग सीखते वक्त हम होम रो, अपर रो और बॉटम रो तो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन असली चैलेंज आता है नंबर रो पर। क्या आप आज भी नंबर टाइप करने के लिए कीबोर्ड की तरफ नीचे देखते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड 50% कम कर रहे हैं। नंबर रो की टाइपिंग थोड़ी ट्रिकी होती है क्योंकि हमें अपनी उंगलियों को ऊपर तक स्ट्रेच करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड की नंबर रो के बारे में। ये वाली रो जो आप देख रहे हैं, इसे हम नंबर रो कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A, S, D, F, सेमीकॉलन L, K, J और हमारा अंगूठा स्पेस पर। हमारी उंगलियों की प्रॉपर रेस्टिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट होम रो पर यहीं पर होती है। यहाँ से हमारी उंगलियां कहीं पर भी टाइप करेंगी, वो वापस अपने होम पोजीशन पर चली आएंगी। इसे हम रेस्टिंग पोजीशन भी कहते हैं। इंग्लिश टाइपिंग में सारी रोज के लिए सेम रूल लागू होता है, तो नंबर रो के लिए भी सेम रूल लागू होगा। चलिए देखते हैं। अब हमें प्रेस करना है 1। तो 1 के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर यानी पिंकी फिंगर। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपनी छोटी उंगली से 1 प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। इसे हम उंगलियों की शिफ्टिंग कहते हैं या फिर स्नैप बैक एक्शन। हमें की प्रेस करना है और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आना है। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं, 1 प्रेस करने के लिए हमें अपनी उंगली को हल्का सा ऊपर और लेफ्ट की तरफ ले जाना होगा। अब प्रेस करना है 2। तो 2 प्रेस करने के लिए हम अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे। तो टाइपिंग रूल के हिसाब से हम अपनी रिंग फिंगर को हल्का सा ऊपर और लेफ्ट में ले जाकर 2 प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। 3 प्रेस करने के लिए हम अपनी मिडल फिंगर का यूज़ करेंगे। तो हम अपनी मिडल फिंगर को ऊपर ले जाकर 3 प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। 4 प्रेस करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर से 4 प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब हमें 5 प्रेस करना है। तो 5 भी हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने होम रो में F और G इसी उंगली से प्रेस किया था, अपर रो में R और T इसी उंगली से प्रेस किया था, बॉटम रो में V और B इसी उंगली से प्रेस किया था। ठीक यही रूल नंबर रो में भी लागू होता है। हम अपनी इसी उंगली से 4 और 5 ये दोनों प्रेस करेंगे। तो हम 5 प्रेस करेंगे और अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। अब देख लेते हैं राइट हैंड के बारे में। अब हमें प्रेस करना है 0। तो 0 के सबसे पास में कौन सी उंगली है? हमारे राइट हैंड की लिटिल फिंगर यानी छोटी उंगली। तो हम अपनी इस छोटी उंगली से 0 प्रेस करेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पर चले आएंगे। 9 प्रेस करने के लिए हमें रिंग फिंगर का यूज़ करना है। तो हम अपनी रिंग फिंगर से 9 प्रेस करेंगे। 8 प्रेस करने के लिए हमें अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर का यूज़ करना होगा। तो हम अपनी मिडल फिंगर से 8 प्रेस करेंगे और वापस होम पोजीशन पर चले आएंगे। 7 प्रेस करने के लिए हम अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। तो हम 7 प्रेस करेंगे और वापस J पर चले आएंगे। अब हमारी नंबर रो में सिर्फ 6 बाकी है। तो 6 प्रेस करने के लिए हम अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने होम रो में J और H इसी उंगली से प्रेस किया, अपर रो में U एंड Y इसी उंगली से प्रेस किया, बॉटम रो में M और N इसी उंगली से प्रेस किया। यही रूल आपका नंबर रो में भी लागू होता है। आप 7 और 6 इसी उंगली से प्रेस करेंगे
आप यहाँ से जाएंगे 6 प्रेस करेंगे और वापस अपने होम पोजीशन पर चले आएंगे। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6 स्पेस 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6 स्पेस 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6 स्पेस। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा, मैंने प्रैक्टिस करते वक्त जब इन 3 उंगलियों का यूज़ किया तो मेरी इंडेक्स फिंगर अपनी होम पोजीशन से नहीं हिली। ठीक वैसे ही जब मैंने इंडेक्स फिंगर का यूज़ किया तो मेरी ये जो छोटी वाली उंगली है ये अपनी जगह से नहीं हिली। होम रो हमारा बेस है, यानी होम रो इज़ योर बेस एंड नंबर रो इज़ योर रेस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 4 घंटे करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब 4 घंटे आप एक साथ नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप एक घंटे का टाइम मैनेज करके 4 बार में कर सकते हैं। चाहे फिर आप 1 दिन में कीजिए या 2 दिन में कीजिए, या फिर आप चाहें तो 3 दिन में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको 4 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करना कंपलसरी ज़रूरी ही है दोस्तों। लोग कहते हैं नंबर रो मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ मुश्किल कुछ नहीं है, बस दूरी है। नंबर रो की दूरी प्रैक्टिस से होगी पूरी। जो नीचे देखेगा वो पीछे रहेगा। धीरे टाइप करोगे तो सही सीखोगे, और सही सीखोगे तो सबसे तेज बनोगे। दोस्तों टाइपिंग बिगिनर्स क्या करते हैं, ये सारी रोज होम रो, अपर रो, बॉटम रो तो अच्छे से सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, बट नंबर रो की जब बारी आती है तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उन्हें जितने टाइम तक प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है वो उतने टाइम तक ही प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, ये सोचकर कि नंबर रो वैसे भी कम यूज़ होता है और टाइपिंग में नंबर कम आते हैं, तो इनकी इतनी प्रैक्टिस क्यों करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नंबर का यूज़ हर जगह होता है, हर तरीके की जॉब्स में, फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, जैसे डेटा एंट्री, एक्सेल, कोडिंग, फाइनेंस, अकाउंट एक्सेट्रा। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अब मैंने अपनी उंगलियां होम रो पर रख ली हैं। 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6 स्पेस 1 2 3 4 5 स्पेस 0 9 8 7 6 स्पेस। तो दोस्तों चलिए मैं आपको 3 टाइपिंग रूल्स बता देता हूँ जो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस को स्मूथ एंड फास्ट बनाएगी। फर्स्ट वन, नेल्स ट्रिम्ड। प्रोफेशनल टाइपिंग के लिए हमेशा हमें अपने नाखून को छोटा रखना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे या टाइप करेंगे तो हम की प्रेस करने जाएंगे तो हमारी उंगलियां स्लिप हो सकती हैं, हमारे नाखून इन 2 कीज के बीच में जाके फंस सकते हैं। तो लंबे नाखून की वजह से आप सही की प्रेस नहीं कर पाओगे, तो आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो आपकी एक्यूरेसी को बिगाड़ देंगे। इसलिए अपने नाखून को हमेशा छोटे रखें। सेकेंड रूल, द बैक स्पेस रूल। प्रोफेशनल टाइपिस्ट बैक स्पेस पर कम से कम यूज़ करते हैं। नंबर रो पर गलती होने पर रुकिए नहीं, बल्कि उस पूरे सीक्वेंस को फिर से दोबारा टाइप करें ताकि दिमाग सही रास्ता याद कर सकते हैं। स्पीड इज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ एक्यूरेसी। पहले सही फिर तेज। थर्ड नंबर, द गोल्डन रूल। होम रो इज योर बेस, नंबर रो इज योर रेस। हर उंगली का अपना काम, तभी मिलेगा टाइपिंग में नाम।
तो दोस्तों 8th डे की आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 9th डे में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।